नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आप लोग बोर तो नहीं हो गए हैं ना छोटे छोटे लेक्चर्स को देखकर। यहां से आप लोगों का क्विक रिवीजन होगा। मैं वाकई में आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है। यहां पर कितनी भी मेहनत हो रही है उसके बारे में मत सोचिए। आप केवल ये देखिए कि आपका रिवीजन कितने अच्छे ढंग से हो रहा है। अनुच्छेद 29 के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यहां पर ध्यान दीजिए कि अल्पसंख्यक शब्द को कहीं पर भी संविधान के अंदर परिभाषित नहीं किया गया है। तीन शब्द आप लोग को याद रखना है, भाषा, लिपि और संस्कृति। तीनों शब्द एग्जाम में आते हैं, वहां पर ये चेंज कर देता है कई बार, है ना। जैसे भाषा है, लिपि की जगह वो जो है वो और कुछ दे देता है, संस्कृति की जगह और कुछ दे देगा, तो वो चेंज करने की कोशिश करेगा। तो कोई भी अल्पसंख्यक है उसको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार भाषा के लिए आंदोलन भी होते हैं। तो वो भाषा के लिए आंदोलन क्यों हो रहे हैं? उस भाषा को बचाए रखने के लिए। इसलिए अनुच्छेद 29 का वो पार्ट है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने तथा उसका प्रबंधन करने का अधिकार होता है। जो भी शिक्षण संस्थान है वो अपने संस्थान को स्थापित कर सकते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, और उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। दोनों आर्टिकल बहुत ईजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अनुच्छेद 32 काफी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो फिर वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। लेकिन न्यायालय की शरण में जब जाता है तो फिर न्यायालय जो है वो ये आदेश देता है उस राज्य को, उस राज्य की सरकार को, कि उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रोवाइड करवाए जाए। उसको हम लोग कहते हैं कि वो बेसिकली क्या है, रिट है। रिट की जो अवधारणा है वो हमने इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड के अंदर रिट की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? इंग्लैंड के अंदर रिट की जो प्रवृत्ति है वो नकारात्मक है, जबकि भारत के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। जब हम लोग देखते हैं हाईकोर्ट जो है रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। हाईकोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, जो कि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम लोग कहते हैं हैबियस कार्पस, इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, हैबियस कार्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से, है ना, या फिर अनुचित ढंग से जो है गिरफ्तार किया गया है तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है रिट जारी की जाती है और फिर उसको छुड़ाया जाता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मीन्स होता है कि उस बंदी को प्रत्यक्ष जो है सामने पेश किया जाए। फिर है परमादेश। परमादेश जो है वो कहता है कि हम आदेश देते हैं, और आदेश देने वाला कौन है? वो है सुप्रीम, मतलब सुप्रीम कोर्ट है। वो आदेश देता है कि ठीक है इस काम को ऐसे करना है, ये काम कर दीजिए। ठीक है, वो आदेश देता है, इसको हम लोग कहते हैं मैंडेमस। फिर होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध होता है मतलब रुक जाइए आप, है ना, ज्यादा उतावलापन मत दिखाइए, रुक जाइए। इसीलिए जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको ये कहते हैं कि भाई आप रुक जाइए और इस मामले को हमारे पास में ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है उसको, जैसे अर्ध न्यायिक संस्थाओं पर ये रिट जो है वो जारी होती है, तो कोई मामला चल रहा है उसको रोककर, बीच में रोककर जो है वो अपने पास मंगा लेते हैं, उसको हम लोग प्रतिषेध कहते हैं, प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण होता है कि जब पूरा मामला खत्म हो चुका है ना, मामले की सुनवाई हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है उत्प्रेषण, और ये कहता है कि वो जो आपने फैसला सुनाया है उसको हमारे पास में जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए, हम आगे की कार्रवाई इस पर करेंगे। तो उत्प्रेषण उसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सर्श्योरी। फिर अधिकार प्रच्छा, मतलब किस अधिकार से, जब भी कोई गैर कानूनी तरीके से किसी पद को धारण कर लेता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से, किस पद पर रहते हुए जो है ये कार्य किया है, ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो ये आता है किसके लिए? अधिकार प्रच्छा के लिए। तो ये 5 प्रकार के रिट जो है वो आप लोग को ध्यान रखनी है। 6 प्रकार के रिट जो है वो हाईकोर्ट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्र पर हम लोग देखें तो हाईकोर्ट की जो क्षेत्राधिकार है वो ज्यादा है। क्षेत्राधिकार मतलब शक्ति ज्यादा है, वो 6 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये है, और यहां पर 5 प्रकार की है। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मूल अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट जो है मूल अधिकार के साथ साथ सामान्य विधिक अधिकार पर भी रिट जारी कर सकता है। जब भी हाईकोर्ट रिट जारी करता है तो उसका क्षेत्राधिकार ज्यादा होता है, क्योंकि उसके द्वारा जारी की गई रिट तमाम पूरे भारत के राज्यों में जो है लागू होती है, जबकि हाईकोर्ट की रिट जो है उस क्षेत्र तक, उस राज्य तक ही जो है वो सीमित होती है। और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट का अधिकार है अनुच्छेद 32, वो अपने आप में खुद ही मौलिक अधिकार है और उस पर सुनवाई करना जरूरी होता है क्योंकि मौलिक अधिकार है। जबकि यहां पर अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट के लिए है, जो कि सामान्य विधिक अधिकार है। इस पर सुनवाई करना जो है वो हाईकोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, कोई अनिवार्यता नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने अनुच्छेद 32 जो है वो कर लिया है। आई होप आप लोग 33, 34, 35 तो कर ही लेंगे। ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग। चलिए, लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।